हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 साइंस का जो 8वां चैप्टर था उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, गति मोशन। आज उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, अंक एक प्रश्न है ना। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक एथलीट कौन होता है? धावक, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, दौड़ लगाने वाले जो होते हैं, वृत्तीय रास्ते सर्कुलर पाथ पर जिसका कि व्यास डायमीटर 200 मीटर है ना। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, ऐसे गोल ग्राउंड समझ लो। उसका डायमीटर जो है, व्यास है, वो कितना है? 200 मीटर है, त्रिज्या का दुगना जो होता है। उसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है वो। तो उसका एक चक्कर कितनी देर में लगाता है वो? 40 सेकंड में वो लगाता है। माना ये सर्कुलर क्या है? ट्रैक है ना। इसका व्यास, ये वाला व्यास जो है, ये कितना दे रखा है हमको? 200 मीटर दे रखा है। मान लिया मैंने ये ए है और ये बी है, तो ए बी की जो लंबाई है वो मुझे 200 मीटर इसने दे रखी है, ठीक है। कितनी देर में लगाता है इसका एक चक्कर? 40 सेकंड में लगाता है। यानी ए से चलना शुरू किया उसने, है ना, और ये ऐसे चलता हुआ वापस यहीं ए पे आ गया। कितनी देर में? 40 सेकंड में। तो एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है वो? 40 सेकंड में लगा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय कर लेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? कितनी देर बाद? 2 मिनट 20 सेकंड बाद, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है कि वो ऐसे चक्कर लगा रहा है इसकी, इस पे ट्रैक पे, तो इसकी क्या है? ये वृत्त की परिधि है। क्या है? ये वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। अब हम देखें कि 2 मिनट 20 सेकंड है ये, 2 मिनट और 20 सेकंड, इसके कुल सेकंड्स बना लेते हैं। तो 2 मिनट के क्या हो गए? 2 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 20। तो 2 गुणा 60 कितने हो गए? 120 प्लस 20 कितने हो गए? 140 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 140 सेकंड हो गए टोटल, ठीक है ना। अब आप ऐसे देखो कि यहाँ से चलना शुरू किया है इसने 40 सेकंड में एक चक्कर, है ना, फिर वापस से एक 40 सेकंड में दूसरा चक्कर, फिर वापस से 40 सेकंड में तीसरा चक्कर। तो 40 40 40 कितने हो गए? 120 सेकंड हो गए, है ना। और बाकी के 20 सेकंड में क्या होगा? वो आधा चक्कर लगा लेगा ना, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है उसको? 40 सेकंड लग रहा है। तो वापस से फिर वो ऐसे यहाँ पहुँच गया, है ना। कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस बी पे पहुँच गया वो, है ना। यानी 3 चक्कर पूरे करे उसने। एक चक्कर 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर 40 सेकंड में, तीसरा चक्कर भी 40 सेकंड में, और फिर बाकी के जो 20 सेकंड बचे उसमें यहाँ से लेके और व्यास के विपरीत सिरे पे पहुँच गया वो, है ना। तो 3.5 चक्कर हो गए ना। तो कुल तय की गई दूरी तो कितनी हो गई? देखो, एक ये 2πr, फिर वापस से 2πr, क्योंकि परिधि कितनी होती है? 2πr होती है, फिर वापस से 2πr, और ये कितनी होती है? 2πr की आधी यानी πr। तो 2πr 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 प्लस πr, तो कितने हो गए? 7πr हो गए। आगे बात समझो। तो ये तो क्या हुई? कुल तय दूरी। तो देखो फर्स्ट चीज क्या पूछ रहा है? कुल कितनी तय की दूरी कितनी होती है? तो कुल तय दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो 2πr 40 सेकंड में, प्लस 2πr 40 सेकंड में, प्लस 2πr 40 सेकंड में, प्लस बाकी के 20 सेकंड में कितनी हो गई? πr हो गई, है ना। तो ये कितनी हो गई? 7πr, क्योंकि πr का मतलब क्या होता है? 1πr होता है। तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, है ना। अब इसको 7 गुणा पाई कितना होता है? 22/7, है ना। और त्रिज्या कितनी है इसकी? ये देखो पूरी 200 मीटर है। व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक? 200 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। ये कितनी हो गई इसकी? 100 मीटर हो गई। तो गुणा 100। तो देखो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 100 करोगे तो क्या जाएगा? 2200 मीटर। तो ये क्या आ गई? इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गई। इतनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, है ना। तो देखो ये प्रारंभिक बिंदु है, फिर अंतिम बिंदु यहाँ पहुँच गया था ना, तो इसके बीच में सीधी दूरी कितनी है? ये है, ये व्यास के बराबर है ना। तो विस्थापन कितना हो गया? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना, वह अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी, अंतिम बिंदु के बीच
सीधी दूरी वो कितनी हो गई? 200 मीटर। ठीक है, तो देखो तय तो कितनी दूरी कर रहा है? ये 2200 मीटर कर रहा है, लेकिन विस्थापन कितना है? मात्र 200 मीटर है इसका, है ना। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, वेरी गुड। फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ एक लड़का है, जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पे पहुंचता है। सीधा रास्ता है ना। क्या है? रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ऐसे समझो, ये है ना। यहाँ आपका ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 300 मीटर, है ना। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी 300 मीटर। तो बेटा देखो चित्र बना लेते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और समझाना, ठीक है ना। ये 300 मीटर्स हो गया। अच्छा, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में, है ना। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना समय ले रहा है? ये 2 मिनट और 50 सेकंड्स, ठीक है। और घूमकर वापस फिर यहाँ से लौट गया। घूमकर मतलब टर्न करके, वापस टर्न करके 1 मिनट में 100 मीटर पीछे, यानी यहाँ से 100 मीटर पीछे। तो देखो यहाँ हो जाएगा ना 100 मीटर, लगभग इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये। और ये दूरी कितनी है? 100 मीटर है। 100 मीटर, सॉरी, ये दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर पीछे एक बिंदु सी पर पहुंचा था, ये बिंदु सी है, यहाँ आ गया, है ना। तो देखो क्या हुआ बेटा, ए से लेके बी तक कितनी 2 मिनट 50 सेकंड में पहुंचा, फिर वापस बी से लौटा और सी तक, इसमें कितना समय लग रहा है इसको? 1 मिनट, है ना। इस दूरी, इस वाले में कितना लग रहा है इसको? 1 मिनट लग रहा है। और इसमें कितना लग रहा था? 2 मिनट और 50 सेकंड्स, ठीक है। तो हमें जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, है ना। जोसेफ की औसत चाल क्या होगी और उसका औसत वेग क्या होगा, ठीक है ना। ये निकालना है। सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक। तो देखो 2 कंडीशंस में पूछ रहा है, यानी इस कंडीशंस में भी चाल और औसत वेग और इस कंडीशन में भी चाल और औसत वेग, दोनों चीजें ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैंने ए को लिया, है ना। तो ए क्या है? सिरे ए से सिरे बी तक। तो ए सिरे से बी सिरे तक, ठीक है। अब क्या है? पहला तो क्या है? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, है ना। मैं इंग्लिश में लिख लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। और औसत वेग में क्या आता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय, इतना सा अंतर होता है इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी कर रहा है? ए से बी तक, यहाँ से बी तक कितनी दूरी है? 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर है। और समय कितना लग रहा है? देखो ये मीटर है तो इसको सेकंड में बदलेंगे फिर, है ना। 2 मिनट 50 सेकंड के कितने हो गए? 2 मिनट के तो कितने हो गए? 120 सेकंड हो गए, और 50 ही हो गए तो 120 और 50 कितने हो गए? 170, ठीक है ना। 120 और कितने हैं? 50 सेकंड से थे ना, 2 मिनट 50 सेकंड में, है ना। तो देखो 2 मिनट 50 सेकंड कितने हो गए? 2 के तो हो गए 2 गुणा 60 प्लस 50, तो 6 दूनी 120 और 50 कितने हो गए? 170, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है ना। ये 50 है या 30 सेकंड है? 1 मिनट में ज़रा देख लेता हूँ इसको, आपके बुक में क्वेश्चन में 50 सेकंड ही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखो बच्चों 300 बटे कितना आ गया? 170। तो क्या आ गया? 30 बटे 17, 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। तो जब 30 में 17 का क्या दे दोगे आप? भाग दे दोगे, है ना। तो मैं भाग दे के भी दिखाऊं क्या आप लोगों को? चलो दिखा देता हूँ। तीस में मैंने भाग दिया 17 का, ठीक है। 30 भाग 17,
ये आ गया 1.76 है ना। अब ये किस में आएगी, डिस्टेंस किस में है, मीटर में है ना, और समय किस में है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ए से बी सिरे तक दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, औसत वेग। तो औसत वेग, तो औसत वेग भी कितना होगा, वही, क्योंकि सीधा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितना दूरी है उतना ही क्या है, विस्थापन है, तो वही सेम है ना, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना है अपना, वही 300, कुल समय कितना है 170, क्योंकि 2 मिनट और 50 सेकंड लग रहे थे उसको, तो ये सेम वैल्यू आ गई 1.76 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अपन बी पार्ट लेते हैं इसका। देखो बहुत अच्छी चीज़ है ये, समझो इसको, सिरे ए से सिरे सी तक है ना, तो ए सिरे से सी सिरे तक कैसे पहुंचा वो, पहले तो ए से बी तक गया और फिर वापस बी से सी पे आया है ना। तो ये है ए सिरे से सी सिरे तक, कहाँ तक, सी सिरे तक। तो अब देखो इस केस में ये निकाल ली हमने, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी हो गई, कुल टोटल डिस्टेंस की देखो 300 तो ये हुई और 100 वापस लौट आई, तो 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 बटे टोटल टाइम कितना है बताओ, 2 मिनट 50 सेकंड तो ये थे है ना, यानी 120 और 50 कितने थे, 170 तो ये थे है ना, और 1 मिनट वापस से ये है, वापस से लौटा है ना 1 मिनट इसमें, तो 170 प्लस 60 सेकंड और जोड़ो, तो 60 कितने हो गए 230, 7 6 13, ठीक है ना, तो कितने हो गए 230 सेकंड्स हो गए, तो ये हो गया 400 बटे 230। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से सी सिरे तक, तो ए से बी तक गया 300 मीटर, बी से सी तक लौटा 100 मीटर, तो 300 प्लस 100, ये टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 50 सेकंड तो इधर जाने के थे और 1 मिनट इधर जाने के, तो 3 मिनट 50 सेकंड हो गए, 3 मिनट के कितने हो गए 36 18 180 सेकंड, 180 में 50 जोड़ा 8 5 13 230 सेकंड, तो जब 400 में 230 का भाग दोगे तो 40 बटे 23 आ गया। ठीक है ना, तो 40 में जब 23 का भाग दोगे आप, मैंने कैलकुलेटर ले रखा है मेरे हाथ में, आपको दिखेगा नहीं, ये आ गया 1.739 और इसको अप्रॉक्सीमेट करके मैं 1.74 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका मैं निकालता हूं औसत वेग, औसत वेग है ना। अब देखो आप औसत वेग में क्या है, औसत वेग में टोटल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कुल विस्थापन कितना है, देखो कुल विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो ए और सी के बीच में सीधी दूरी कितनी है 200 मीटर है, क्योंकि ये टोटल कितनी है 300 है और यहाँ से वापस कितना है 100, तो लौटा इसमें से 300 में 100 घटा दोगे तो कितनी आ गई 200 मीटर, तो 200 बटे कुल समय कितना लग रहा है, समय वही लग रहा है सेम, कितना 230 सेकेंड्स, तो 200 बटे 230, तो ये देखो 1 0 से 0 कट गया, 20 बटे 23 है ना, तो ये आ गया 20 भाग 23, तो ये आ गया 0.869, तो 0.87 बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो हमने दोनों स्थितियों में क्या निकाल लिया, उसके द्वारा औसत वेग और औसत चाल निकाल ली। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा, जो सिद्धांत है वो यही रहेगा, सवाल को हल करने का जो क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज वो अलग हो सकती हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है ना, देखो अगला है अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, अब्दुल है वो गाड़ी से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है ना। उसी रास्ते से लौटते समय वहाँ भीड़ कम है, स्कूल से वापस लौट रहा है तो भीड़ कम है, और अपनी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर पाता है। ठीक है ना, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है ना, तो जब गया अपने घर से स्कूल तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है ना, और जब लौट के आया
तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब नॉर्मली बच्चे क्या समझते हैं बेटा इसको, कि बस दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 20 और 40 को जोड़ा, कितने हो गए 60 हो गए, 60 में 2 का भाग दे तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऐसे समझो ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, ठीक है ना। ये ए बिंदु है और ये इसका बी बिंदु है। ये तो इसका होम है ना, और ये इसका स्कूल है, ठीक है। अब ऐसे समझो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मैंने x मान ली। ये डिस्टेंस कितनी है, x है। बिंदु A और उसके B के बीच की दूरी, यानी घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी x है ना। अच्छा अब देखो आप कि जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और लौट रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा है, ठीक है ना। तो दोनों स्थितियों में टाइम अलग अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। जब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा होगा इसको नेचुरली, और जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा है तो टाइम क्या लग रहा होगा इसको, कम लग रहा होगा। तो दोनों स्थितियों में टाइम क्या है, अलग अलग है ना। तो माना हमने जाने का जो टाइम है यहाँ से, ये तो t1 है ना, जब इधर से जा रहा है, और इधर जब ये लौट रहा है तो ये टाइम t2 है, मान लिया हमने, है ना। जाने का समय t1 है और लौटने का समय क्या है, t2 है, ठीक है। और डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। डिस्टेंस कितनी रहेगी, वही x ही रहेगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपकी दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। अच्छा अब देखो कि ये घर से स्कूल, ये वाला ले लेते हैं अपन पहले, है ना। तो इसमें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। तो चाल कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है ना। चाल कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो 20 बराबर दूरी कितनी है, x, और टाइम कितना है t1, है ना। इसके नीचे मैंने लगाया 1, गुणा कर दिया। देखो 20 को गुणा किया t1 से और x का गुणा 1 के साथ, है ना। तो इससे t1 बराबर क्या मिल गया, x बटे 20। ये समीकरण 1 नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। फिर सेकंड, स्कूल से घर, ठीक है ना, यानी ये तो था a से b और ये है b से a। इस केस में देखो वही चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। अब चाल कितनी है उसकी, 40 है, दूरी सेम है x, और समय कितना लग रहा है इसको, t2 लग रहा है। इसके नीचे 1 रखा मैंने, वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका। तो t2 इंटू 40, 40 इंटू t2 इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 1। तो 40 इंटू t2 बराबर x, तो t2 बराबर क्या हो गया, x बटे 40, है ना। तो अब देखो ये कुल समय हो गया, t1 प्लस t2 क्या हो गया, कुल समय हो गया, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस x हो जाएगी, है ना। अब ये क्या कह रहा है, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में, यानी जाने में और आने में, तो पूरी यात्रा में कुल तय दूरी तो कितनी हो जाएगी, x गया और x लौटा, 2x हो गई, और कुल समय क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। ऐसे निकलेगी इसकी औसत चाल, है ना। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, देखो इसमें कि एवरेज कब ले सकते हैं हम, है ना। एवरेज जब ले सकते हैं कि अगर एक समान दर से चाल उसकी बढ़ रही हो, है ना, बिल्कुल सेम स्पीड से बढ़ाता जा रहा हो, यानी या औसत या उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, बिल्कुल सेम है ना। या तो एक दर से बढ़ रही हो, समान दर से बढ़ रही हो, या एक जैसी स्पीड हो, है ना। एक जैसी स्पीड होगी फिर तो वही आ जाएगी एवरेज। तो एवरेज नॉर्मल हम कब ले सकते हैं, जब उसकी दर क्या हो रही हो, समान रूप से बढ़ रही हो, है ना। तब हम इनिशियल और जो फाइनल है उसका क्या ले लेते हैं, जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में, तो पूरी यात्रा में औसत चाल, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, x प्लस एक्स, कुल दूरी कितनी हो गई, x प्लस एक्स हो गई, और कुल समय कितना है, t1 प्लस t2। तो देखो x और x कितने हो गए, 2x, t1 कितना है, x बटे 20, और t2 कितना है, x बटे 40। तो ये हो गया 2x बटे
अब देखो 20 और 40 का लघुत्तम 40 आ गया, 20 का 40 में दिया 2 बार तो ये क्या आ गया 2x प्लस 40 का दिया 1 बार और 1 को x से किया x, तो ये आ गया 2x बटे 3x बटे 40। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x बटे 1 बटे 3x बटे 40, तो 2x का गुणा 40 के साथ बटे 3x। ठीक है ना, इस तरह से कर दिया मैंने। देखो x से x कट गया, ठीक है ना। कहाँ गलती करी हमने, कुल दूरी बटे कुल समय, 2x प्लस 1x 3x, तो ये कितनी हो गई 40 दूनी 80 बटे 3। इस तरह से तो 80 बटे 3 आती है इसकी, है ना। लेकिन मुझे लग रहा है इसकी कुछ डेटाज में प्रॉब्लम है इसके में। ये 30 है इसकी, जो ये वाली चाल है ना, ये कितनी है 30 है। ये देखो बेटा, इसमें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आपके, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं। क्या कर रखी हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं, तभी तो गड़बड़ है ये। पिछले वाले में भी जो है ना, वो था ना आपका सेकंड क्वेश्चन था, तो उसमें 2 मिनट 50 सेकंड बताया था ना इसने, जाने का समय जो था। तो वो एक्चुअली क्या है, इंग्लिश की बुक में देखोगे तो 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है ना। और ये जाने की 20 है और ये कितनी है, ये 40 है। 40 की बजाय कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। यानी ये जो है ना, देखो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है ना आपकी ये वाली स्पीड, इसकी 40 जगह कितनी आएगी 30 आएगी। तब आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। नहीं तो देखो फिर आंसर मिलेगा नहीं फिर आपका। ये इसने दे रखे हैं ना आंसर्स, पीछे दे रखे हैं आपके, आंसर वही आ रहा है 24 ही आ रहा है, तो ये गलत है देखो इसमें, है ना। तो इसको 30 की जगह, ये 40 की जगह कितनी आएगी 30 आएगी, ये है ना। 40 की जगह कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, है ना। तो देखो मैं इसको 30 कर देता हूँ यहाँ पे, तभी तो 80 में 3 का भाग नहीं जा रहा ना। तो देखो T1 तो ठीक है आपका, T1 कितना है x बटे 20 और T2 कितना हो जाएगा x बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2x और टोटल टाइम क्या हो जाएगा x बटे 20 प्लस x बटे 30। तो 2x और 20 और 30 का लघुत्तम कितना आ गया 60, तो भी 3 बार दिया 3x, इसमें दिया 2x, तो ये हो गया 2x बटे 5x बटे 60। अब ठीक आ जाएगा, तो 2x बटे 1 बटे 5x बटे 60, तो 2x गुणा 60 बटे 5x। तो देखो 0 से x कट गया, 5 से काटोगे तो 12 और 12 दूना 24, 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो देखो एवरेज 20 और 30 कितने होते हैं, 50 में 2 का भाग जोड़ोगे तो 25 आती है, जबकि एक्चुअल में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे दोनों को जोड़ के 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो ये क्वेश्चन था ना, देखो बेटा अगर आंसर नहीं मिले ना आपका, तो इसमें ये करना, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना, यस ये जो कह रहा था ना 2 मिनट 50 सेकंड, ये जो हिंदी की बुक है ना उसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो इसको 30 सेकंड कर लोगे ना आप, तो ये 2 गुणा 60 प्लस 30 करोगे तो 150 आ जाएगा। तो जब इसमें 150 का भाग दोगे तो ये 2 मिनट आ जाएगा। देखो बिल्कुल ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये किस में गलती है, इसकी प्रिंटिंग में गलती है ना। क्योंकि 2 मिनट 50 सेकंड होगा तो क्या होगा 2 गुणा 60 प्लस कितनी हो गया 30, है ना। तो 120 प्लस 30 कितने 150, तो 300 में 150 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, और ये भी सेम 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये भी चेंज हो जाएगा फिर आपका। तो वो तो था 2 मिनट 30 सेकंड, तो यानी कितने थे 150 सेकंड, और 150 में जब 60 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 210 आ जाएगा। 230 की जगह फिर कितना आएगा 210 आएगा। तो फिर आपके जो आंसर्स हैं बुक में जो आंसर दे रखे हैं वो मिल जाएंगे आपके, मैचिंग हो जाएगी उन आंसर्स की। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मोटर बोट, क्या कह रहा है ये, एक मोटर बोट है
विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, तो विरामावस्था मतलब पहले वो रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। प्रारंभिक वेग कितना हो गया इसका, प्रारंभिक वेग 0 हो गया है ना, यानी u कितना है, 0। ठीक है, सरल रेखीय पथ पर माना ऐसे जा रही है ये, है ना, तो इसका u इक्वल टू 0 है प्रारंभिक वेग। 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से, a दे रखा है आपको, a कितना है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो 8 सेकंड तक चलती है। t कितना दे रखा है आपको, 8.0 सेकंड्स, 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, है ना, तो ये देखो a कितना है इसका 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना दे रखा है 8.0 सेकंड्स। क्या पूछ रहा है, s पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो सीधा सूत्र लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है 0 गुणा t कितना है 8 प्लस 1/2, a कितना है 3 और t स्क्वायर कितना हो गया 8 गुणा 8। तो देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 2 से इसको काट लो कितनी बार, 4 बार, तो 3 चौका 12, 12 अट्ठे 96, कितना आ गया 96 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, 96 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी मोटर बोट जो है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो देखें इसको। किसी गाड़ी का चालक ड्राइवर 52 किलोमीटर पर आवर की गति से की स्पीड से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। क्या लगा रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है, तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। विपरीत दिशा में त्वरित होने का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही, जा तो आगे की दिशा में ही रही है ना। देखो अगर त्वरण की दिशा गति की दिशा है तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अगर त्वरण गति के क्या है, विपरीत है, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। यानी वाहन गति तो ऐसे कर रहा है ना, और त्वरण क्या है, विपरीत दिशा में है, इसका मतलब त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है, तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक जगह जाके क्या हो जाएगी, वो वापस रुक जाएगी, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है इसमें, देखो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो समझ लो इसको। किसी गाड़ी का ड्राइवर 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। विपरीत दिशा में त्वरित होने का मतलब क्या है, यानी उसकी जा तो सीधी आगे ही रही है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विपरीत दिशा में त्वरित होने से मतलब है उसकी स्पीड घटना, और 5 सेकंड में वो रुक जाती है, ठीक है ना। 5 सेकंड में जाके क्या हो गई, वो रुक गई। दूसरा ड्राइवर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है ना, और 10 सेकंड में रुक जाती है। उसकी कार कितनी देर में रुक रही है, 10 सेकंड में। पहले वाले की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर थी, वो 5 सेकंड में जाके रुक रही थी। दूसरे वाले की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो ब्रेक धीरे लगा रहा है, तो 5 सेकंड के बजाय उसकी कितने देर में रुक रही है, 10 सेकंड में जाके रुक रही है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए, सेम ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें, है ना। स्पीड टाइम कर्व बनाना है आपको। क्या ड्रॉ करना है, स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करना है। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों कारों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, है ना। तो देखो इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं बनाता हूँ, तो स्पीड टाइम ग्राफ पूछना है, ड्रॉ करना है ना हमको, तो इधर तो टाइम लेंगे एक्स अक्ष पर, तो और वाई अक्ष पर क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। तो ये देखो मैं हाथ से ही बना देता हूँ इसको, ये मैंने इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया। इधर तो टाइम हो गया और इधर क्या हो गई, स्पीड हो गई, है ना। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम किस में है, सेकंड्स में है। टाइम किस में है, सेकंड्स में है ये, ठीक है। तो देखो सेकंड कितने, 10 सेकंड कह रहा है, तो 10 सेकंड तक बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है।
और इधर के हैं स्पीड कितनी है 52 है और 30 है ना। तो देखो मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा, ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, ये 30 हो गई, ये 40 हो गई, ये 50 हो गई, ये 60 हो गई और ये 70 हो गई, है ना। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ठीक है। अच्छा अब देखो पहली कार की स्पीड क्या है 52 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो 52 यहाँ होगा, देखो यहाँ 55 होगा, तो यहाँ मान लेता हूँ ये 52 का पॉइंट है, ठीक है। 52 से अब उसकी स्पीड क्या हो रही, कम हो रही है, है ना। इस तरह से स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे होगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ऐसे करोगे तो स्पीड बढ़ेगी और ऐसे होगी तो क्या होगी, स्पीड घटेगी, है ना। अगर यहाँ ले आओगे आप तो जीरो हो जाएगी ना फिर वो, ठीक है। फिर कितनी देर में रुक रही है, 5 सेकंड। तो यहाँ आके देखो ये वाला जो बिंदु है इस पे आके वो क्या हो गई, रुक गई, है ना। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या कर दूंगा, मैं मिला दूंगा, ठीक है ना। तो देखो इस बिंदु को और 5 सेकंड वाला जो बिंदु है इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, पहली वाली कार का, है ना। ये ए कार मान ली उसको मैंने, क्या मान ली, ये कार ए है, ठीक है। अच्छा दूसरी कार का देखो, दूसरी कार क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी वो, तो 30 का मतलब ये रही, है ना। और कितने में रुकती जाके, वो 10 सेकंड में जाके जीरो जाती है ना उसकी वेलोसिटी। तो 30 से फिर जीरो कहाँ होगी, देखो जीरो इस जगह पे होती कि नहीं होती, तो इसकी सीध में यहाँ, है ना। तो ये 10 है, तो इस जगह पे आके क्या हो गई, वो जीरो हो गई, ठीक है ना। तो ये मैंने 30 वाले को, 30 वाले बिंदु को इस 10 से मिला दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह का हो गया, मैंने फ्री हैंड ग्राफ बनाया है आपके, तो ऐसा ही बनेगा ये, ठीक है। स्केल तो यूज किया नहीं अपन ने आपको करना चाहिए, ठीक है। ये कार बी हो गई, है ना। तो देखो पहली चीज हमने पूरी कर दी। पहला क्या कह रहा था, एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ। तो देखो ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड टाइम ग्राफ आलेखित करें, ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये देखो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है, मज़ेदार चीज़ है ये, कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों कारों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। अब याद करो, है ना, कि मैंने बताया था आपको कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसको शो करता है, तय की गई दूरी को शो करता है ना। तो इस माना ये बिंदु हमारा O है, ये बिंदु क्या है, O है, ठीक है। तो और देखो इसको, ये वाला बिंदु इसको P नाम दे देता हूं मैं, इसको Q नाम दे देता हूं, इसको R नाम देता हूं और इसको S नाम दे देता हूं, ठीक है। तो इस जो A कार है, इस A कार द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी, इस त्रिभुज POR का क्षेत्रफल होगा। आ रहा है समझ में। ये जो कार है A, इस A कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इसका क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल। तो परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है, ये त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, POR, है ना। तो कार A द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है, त्रिभुज POR का क्षेत्रफल। अब ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है ना, तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड्स है, ठीक है। ये 5 सेकंड्स है ना। और ऊंचाई कितनी है बताओ, अच्छा हाँ देखो एक चीज़ है यस, कि ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है और ये किस में है, सेकंड में है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। ये दूरी कितनी है, 50 है ना इसकी, है ना। तो सॉरी 52 है ना। 52 को उसमें चेंज करेंगे हम, है ना। तो 5/18 से गुणा कर दिया, 52 को किससे गुणा कर दिया, 5/18। तो किस में बदल जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में बदल। कुछ कट रहा है क्या, 2 से काट सकते हैं, 2 नाम 18 और ये कितना हो गया 26, है ना। अब नहीं कटेगा, है ना। तो 26 गुणा 5/9, तो ये इसकी जगह जो 52 था इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 26 गुणा 5/9, ठीक है। अब देखो 2 से ये मैंने 13 बार काट दिया, तो अब आ गया ये 5 गुणा 13 गुणा 5/9। अब इसको मैं इस कैलकुलेटर से कर देता हूँ आपको, तो इसकी तय की गई दूरी आ जाएगी। देखो अब ये दूरी कैसे निकलेगी, ये सेकंड है और अब ये किस में बदल गई, मीटर पर सेकंड में,
है ना। तो सेकंड को जब मीटर पर सेकंड से गुणा करोगे तो सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आ गया, मीटर आ गई ना। तो ये तय की गई दूरी को शो करता है ये, ठीक है ना। तो अब आपका हो गया यानी 25 गुणा 13, 25 गुणा 13 में कितने का भाग दे दिया, 9 का। तो ये आ गई 36.11, 36.11 मीटर। कितनी दूरी तय करेगा ये, 36.11 मीटर दूरी तय करेगी। कौन सी वाली कार, फर्स्ट वाली कार, है ना, प्रथम वाली जो कार है ए, है ना। अब सेकंड वाली का लो, कार बी द्वारा तय की। हमको ये पूछ रहा है ना कि कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ये पूछ रहा है ना, ये देख लो। अब कार बी द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे हम, कार बी द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो बेटा, ये आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो आप, और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हमला बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई, कौन सा त्रिभुज, अब इसके लिए ये वाला त्रिभुज QOS का क्षेत्रफल, QO और ये बिंदु क्या है S, त्रिभुज QOS का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 10 सेकेंड है इसका, है ना। और अब देखो इसको 30 को वापस से किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो 30 किलोमीटर पर आवर में है और इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा तो किस में बदल गया, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, है ना। काटने को क्या काट सकते हो आप, देखो ये 2 से ये 5 बार कट गया और 2 से इसको काटोगे 9 और ये हो गया 15। तो वही 15 गुणा 25/9, ठीक है। तो 15 को 25 से गुणा करो और वापस किसका भाग दो, 9 का। तो 15 गुणा 25 इक्वल टू डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया 41.66, है ना, 41.66 मीटर्स आ गई। तो बताओ कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय कर रही है ना, कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय करेगी, सेकंड वाली कार। सेकंड वाली कार क्या है, ज़्यादा दूरी तय करेगी। क्यों कर रही है, अब देखो वैसे सामान्य विवेक से देखें तो अपन, क्योंकि इसको 10 सेकंड लग रहा था टाइम, 10 सेकंड में ज़्यादा आगे चली जाएगी, चली जाएगी, भले ही इसकी स्पीड कम थी, भले ही इसकी स्पीड क्या थी, कम थी, है ना, लेकिन टाइम क्या ले रही थी, ये ज़्यादा ले रही थी, इसलिए ये ज़्यादा आगे चली जाएगी, है ना। फर्स्ट वाली की स्पीड भले ही ज़्यादा थी, है ना, लेकिन टाइम 5 सेकंड में जाकर रुक रही थी, तो इसका त्वरण क्या था, त्वरण यानी नेगेटिव जो त्वरण था, इसका एक्सेलरेशन वो ज़्यादा था, इसका जो नेगेटिव त्वरण था, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, मंदन, वो क्या था, कम था, है ना। लेकिन एग्जैक्ट आपको ऐसे कैलकुलेशन से ही पता चलेगा, अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने 5 क्वेश्चन इसके कर लिए, और शायद इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, मुझे लग रहा है 10 हैं या 9 है ना। तो जो शेष क्वेश्चन हैं वो हम इसके अगले वीडियो में आपके करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।